पाकिस्तान के बजट से ज्यादा पैसा तो भारतीय अपने बैंड बाजे के बारात में फूंक देते हैं। हाँ भाई, इस वेडिंग सीजन में होने वाली है 38 लाख से भी ज्यादा शादियाँ और इसमें टोटल खर्चा होगा 4,25,000 करोड़। इतने तो भाई जीरो भी गिनने में नहीं आ रहे। भारत की GDP का 2.5% शादियाँ ही दे देती है। भाई साहब, भारत की शादी दो आत्माओं का मिलन नहीं है, इकोनॉमी के लिए चमनप्रास है। इस 4,04,000 करोड़ में से कितना पैसा किस इंडस्ट्री को जाएगा, कितना ज्वेलरी सेक्टर में जाएगा, कितना कपड़े में और कितना इवेंट में, और साथ ही साथ कितना खाने में, ये सब देखेंगे हम डिटेल में। और इन शादियों का बजट कितना है, 1 करोड़ से ऊपर की शादियाँ कितनी हैं, 25 लाख से नीचे की शादियाँ कितनी हैं, किस कैटेगरी में कितनी शादी हो रही है, वो ही हम देखेंगे आज की वीडियो में। और इन शादी करने वालों को मोदी जी ने दिया है एक शानदार मैसेज अपनी मन की बात प्रोग्राम में। तो क्या है उनकी मन की बात, अभी जानेंगे इस वीडियो में। अब शादियों के सीजन में किस इंडस्ट्री को कितना ज्यादा बूम मिलता है, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी शादियाँ होती है, सब बताएंगे हम इस वीडियो में। देखो भाई, बात ऐसी है कि इंडियन आदमी ना जिंदगी भर पैसा बचाएगा, घिसी हुई चप्पल पहन लेगा, छेद वाला बनियान पहन लेगा, पुराना स्कूटर घिस लेगा, लेकिन जब बात आएगी शादी की तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 5 मिठाई से नीचे तो बात ही नहीं होगी। बारातियों का स्वागत 5 पलाक से होगा, चाहे उसके लिए लोन भी क्यों ना लेना पड़े। भारतीय आदमी बच्चों की पढ़ाई की बात आ जाए और घर में शादी की बात आ जाए, उन दोनों जगह पे बजट नहीं देखता। 20 साल की कमाई एक दिन में फूंक देता है। जब एक आदमी नहीं लाखों आदमियों की ऐसी ही मेंटेलिटी हो और ये सब लोग एक छोटे ही समय में शादी करने पे उतर जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी झूम उठती है, चाहे वो खाने वाला हो, कपड़े वाला या ज्वेलरी वाला। अभी तो भाई साहब, जो कोरोना काल में कसर रह गई थी 2-3 साल की, वो और निकालनी है। सारे भारतीय बदला लेने के मूड में है और आपको 2-3 डाटा से बदला भी समझ में आ जाएगा। करवा चौथ के दिन 15,000 करोड़ का व्यापार, दिवाली का एक हफ्ता गया था जिसमें धनतेरस से लेके भाई दूज तक, उस दौरान भारतीयों ने खरीदारी की है 3,75,000 करोड़ की। और अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के अकॉर्डिंग 32 लाख शादियां हुई थी, जिसमें 35,75,000 करोड़ लगे थे। अब की बार शादी के नंबर और व्यापार दोनों का ही रिकॉर्ड टूटना है। शादी की संख्या 38 लाख और बजट लगने वाला है 4,25,000 करोड़। अब गरीब की शादी का बजट और अमीर की शादी का बजट होता तो अलग अलग है। तो अब ये देखते हैं कि किस बजट पे भारतीयों की कितनी ज्यादा शादियां हुई है। 1 करोड़ से ऊपर जाने वाली लग्जरी शादियां हुई है 50,000। 50 लाख से 1 करोड़ की रेट में होने वाली शादियां, वो भी 50,000 ही है। असली जो शादियां हैं, जो कि बल्क शादियां हैं, वो शादियां ऐसी है जो कि 25 लाख के बजट में होने वाली है। 12 लाख शादियां ऐसी है जो कि 10 लाख के बजट में होने वाली है। और सबसे निम्न स्तर पे जो छोटी शादियां भी होती है, वो जो 10 लाख शादियां हैं 6 लाख के बजट पे होने वाली है। चलिए तो अब देखते हैं किस चीज पे शादी में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और किन किन पे होता है। और आप लोग अभी मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी गैस करके बता दो कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बजट किसके ऊपर लगने वाला है। तो मैं भी इस पूरे खर्चे को 2 पार्ट में बांटूंगी, गुड्स एंड सर्विस। चीजों पे कितना खर्चा होता है और सर्विस पे कितना खर्चा होता है, और उसके अंदर हम कैटेगरी वाइज जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड्स की। गुड्स में सबसे मोटा और सबसे पहला खर्चा है जो बहुत बड़ा है, ज्वेलरी। टोटल अमाउंट का लगभग 15% ज्वेलरी में खर्च करता है। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा होता है कपड़े में 10%, जिसमें आपका टेक्सटाइल, साड़ी, लहंगा, दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन की मम्मी के, पापा के, सबके कपड़े और उनके घर वालों के भी कपड़े, उन सबको ले लेते हैं और वो उसमें आ जाती है। अब जैसे कोई भी क्लोज में शादी होती है तो आप मानो दूल्हे की फैमिली के 50 लोग, दुल्हन की फैमिली के 50 लोग, और ये 100 लोग तो नए कपड़े लेते हैं और हर फंक्शन के अलग कपड़े लेते हैं। उसके बाद 5% खर्चा होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, यानी भैया दहेज में कोई बाइक दे रहा है, कोई कार दे रहा है, कोई AC दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है। तो इस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूम मिलता है शादी के दिन। उसके बाद अगला खर्चा होता है 5% खाने पीने की चीजें के ऊपर। मान लो जो शादी चल रही है, 5 दिन का फंक्शन है और दिन में 3 टाइम खाना हो रहा है, तो ये छोटी मोटी चीजें, बहुत सारी ड्राई फ्रूट लेने में, देने में खर्चे होते हैं। तो इस इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट माना जाता है। 4% आइटम आता है गिफ्ट आइटम, लेने देने की जो भी गिफ्ट आइटम है वो आ जाते हैं, और 6% होते हैं और बाकी 6% मिसलेनियस आइटम है। तो ऐसे करके 50% खर्चा होता है गुड्स पे। और अब आते हैं सर्विसेज पे। अब आपको लग रहा होगा कि भैया सारी तो चीजें बिकती है। नहीं, इस सोच में मत रहना, सर्विस इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अब आप ही मुझे बताइए कि सर्विस इंडस्ट्री में आपको सबसे महंगा क्या लगता है, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे होता होगा। सबसे ज्यादा लगभग 12% खर्चा लग जाता है टेंट डेकोरेशन में, क्योंकि भाई साहब भले सगाई का फंक्शन हो, शादी का फंक्शन हो, इन सारे फंक्शन की
अलग अलग डिजाइन होती है, अलग अलग जगह होती है, रोशनी, लाइटें वगैरह वगैरह, बहुत सारा खर्चा होता है। इसके चक्कर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। ऊपर मैंने जितने भी गुड्स बताए, वहाँ पे जितने भी दुकानें बेचने वाले व्यापारी, उनकी वहाँ पे काम करने वाले, लोडिंग वाले, सेल्समैन, उस फैक्ट्री में उन चीजों को बनाने वाले, प्रोडक्शन में जो एडिशनल प्रेशर आता है, तब में एडिशनल रूप से बहुत सारा रोजगार भी जनरेट होता है। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में सेकंड सबसे बड़ा खर्चा होता है फूड का। 70 तरह की मिठाइयाँ, 25 स्टॉलें लगी हुई है, टैलेंट काउंटर लगा है, दाल बाटी का काउंटर लगा है, बंदा हाथ में लेके अलग से घूम रहा है, सूप भी पी रहे हो, दूध भी पी रहे हो, लगभग कुल मिला के 20-25 आइटम एक अकेला आदमी खा लेता है। और ये जो सारा खर्चा है ना भाई साहब, कहाँ जाता है? सर्विस इंडस्ट्री के पास। नेक्स्ट 5% जाता है वेन्यू पे। तो इसीलिए मोदी जी ने अपनी मन की बात के सेकंड पार्ट में ये कहा था कि जितना भी खर्चा करना है शादियों के अंदर, वो इंडिया में रह के करो, ना कि विदेश जाके। अगर आप इंडिया में करोगे तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो भाई साहब ये था पूरी इंडियन वेडिंग्स को मिला के 360 डिग्री का व्यू। और हाँ, ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचा देना, अपने चाचा ताऊ जो भी है उन सबके पास पहुंचा देना, ताकि जो वो शादियों में इतना खर्चा कर रहे हैं अपनी फटी हुई बनियान पहन के, उन्हें भी पता चले कि मौज भी करते रहो, खर्चा भी करते रहो, पैसा जाता रहा है, इंडिया के अंदर ही आ रहा है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए।